कढ़ाई में थूक कर चौमिन खिलाता था आलिम। हिमाचल के ऊना में नाम बदलकर चलाता था दुकान। एक साथ कई दुकानदारों की खुली पोल। व्यापार मंडल ने आपात बैठक बुलाकर लिया बड़ा फैसला। महीना फरवरी का था और साल 2022। इंटरनेट पर बहस छिड़ी कि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे शाहरुख खान ने उनके पार्थिव शरीर पर थूका है या फूंका है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ाई लिखाई करके आए कई सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह के तर्क दिए। शाहरुख खान की इस तस्वीर और वीडियो के कई सारे फैक्ट चेक हुए और अंत में घोषित कर दिया गया कि इट्स फूक नॉट थूक। हिंदू नाम वाले इस्लाम के जानकारों ने अपनी खबर में लिखकर बताया कि शाहरुख ने दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारी थी। इस्लाम में ऐसा बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए दुआ पढ़ने के बाद किया जाता है। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अपने आप में कोई ऐसा पहला वाक्य नहीं था। इससे पहले भी और इसके बाद भी सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें समुदाय विशेष के लोग प्लेट, थाली, भोजन और यहाँ तक कि सब्जियों पर भी थूक बरसाकर उसे पवित्र करते नजर आए हैं। अब एक ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से सामने आया है, जहां कढ़ाई में थूक कर फास्ट फूड बेचने वाले एक दुकानदार को स्थानीय लोगों ने ऐसा करते हुए पकड़ा भी और उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया गया। तो फिर क्या है ये पूरा मामला? किस तरह से ऊना में नाम बदलकर चल रही थी समुदाय विशेष की दुकान? कितने दिनों से छिपा रखी थी आलिम ने अपनी पहचान? इतने दिनों तक कहां थी पुलिस और प्रशासन क्यों बना बैठा था भाईजान? आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर। संजौली की अवैध मस्जिद को लेकर आज से ठीक एक दिन बाद नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में सुनवाई होनी है और इस खास सुनवाई पर पूरे हिमाचल की निगाहें टिकी हुई हैं। मगर क्या आपको पता है कि जिस शख्स के कारण ये पूरा संजौली मस्जिद विवाद उभरा, उस युवक का नाम गुलनवाज अंसारी था। शिमला के संजौली में आयत ग्लैम जोन नाम से अपनी दुकान चलाने वाले गुलनवाज अंसारी ने भी स्थानीय लोगों को अपना नाम कुणाल बता रखा था। मगर जब यूपी के गुलनवाज अंसारी ने मल्याणा में विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति से मारपीट की और संजौली का विवाद गरमाया, तब कहीं जाकर उसका ये राज बेपर्दा हो सका। अब ऐसे ही नाम बदलकर बिजनेस चलाने का मामला ऊना जिले के मेहतपुर कस्बे से सामने आया है, जहां मेहतपुर नगर के रेलवे पर कुछ दिन पहले एसके फास्ट फूड के नाम से एक व्यक्ति ने फास्ट फूड कॉर्नर खोल रखा था। इसी शख्स ने दुकान किराए पर ली थी और नाम और पहचान छिपा कर रखी थी। स्थानीय लोगों द्वारा नाम पूछे जाने पर वो उन्हें अपना नाम एसके अंकित बताता था, मगर जब एक ग्राहक ने उसे ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद फोन में नजर आ रहे उसके बैंक नेम पर नजर डाली तो वहां पर उसका नाम मोहम्मद आलिम आया। इस बात का खुलासा होने के बाद कई लोगों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसे फास्ट फूड वाली कढ़ाई में थूकते हुए पाया। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की शिकायत व्यापार मंडल तक पहुंचाई गई और फिर मेहतपुर व्यापार मंडल ने रविवार को आपात बैठक बुलाई और आरोपित मोहम्मद आलिम को दुकान बंद करके चले जाने को कहा। इसके बाद आरोपित ने दुकान बंद की और सामान पैक कर चला गया। खबर के अनुसार व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष एरी दुकानदारों के साथ आरोपित की दुकान पर आए और उसे कारोबार समेटकर चले जाने के लिए कहा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊना जिले में नाम बदलकर दुकान चलाने का ये कोई इकलौता मामला नहीं था, क्योंकि ऊना जिले के थाना कला में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अशफाक मोहम्मद नाम का एक शख्स अपना नाम बदलकर सागर टेलर के नाम से दुकान चला रहा था। मगर बुधवार को हिंदू संगठनों ने थाना कला पहुंचकर सागर टेलर के नाम से लगाए गए बोर्ड को उतार दिया। खैर, इन 2-3 मामलों को एक किनारे पर रखते हैं, क्योंकि हमारा सवाल अब प्रशासन से है। पहला सवाल, जब किसी भी बाहरी व्यक्ति और उसके दुकान की वेरिफिकेशन या उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तब क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वो किस धर्म या समुदाय से है और उसने अपनी दुकान का नाम बहकावे वाला क्यों रखा है? क्या एक बार दुकान या दुकानदार का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा से उसे रीचेक नहीं किया जाता? नाम बदलकर या पहचान छुपा कर रहने वालों की लिस्ट क्यों नहीं तैयार की जाती? और आखिरी सवाल, जनता द्वारा एक्शन लिए जाने से पहले पुलिस और प्रशासनिक महकमा गुलनवाज अंसारी, मोहम्मद आलिम और अशफाक मोहम्मद जैसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर पाता? हमने अपने पुराने वीडियोस में भी आप दर्शकों को इस बारे में कई बार आगाह किया है कि बाहरी लोगों के द्वारा हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नाम बदलकर रहने वाले ये बहरूपिये हमारे ही बीच छिपे बैठे हैं, जिनका असली नाम हमें पता नहीं है।
इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी दुकान या अपना मकान किराए पर देने से पहले उसके दस्तावेजों की जांच जरूर करें। नजदीकी पुलिस थाने में ले जाकर उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाएं और रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि सावधान रहना ही व्यवधान में पड़ने से बचने का इकलौता तरीका है। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।